सो दिस टाइम पक्का 1,000,000% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ अपने पूरे होशो आवाज में, फैक्ट सीरीज का क्रियाक्रम इस एपिसोड में खत्म हो जाएगा। ओके, मैं झूठा हूँ, बहुत बड़ा झूठा हूँ, मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ, ठीक है। अगर अभी भी कोई मुझसे गुस्सा हो तो कमेंट बाबा का मुंह खुला हुआ है, जितनी भड़ास से सब निकाल सकते हो। लेकिन जिनको वीडियो से मतलब है तो उनके लिए बिल्कुल तैयार है पोकेमॉन फैक्ट सीरीज का एपिसोड 21। और इस वीडियो में आपको ऐसे फैक्ट्स पता चलने वाले हैं, ऐसे फैक्ट्स पता चलने वाले हैं जिसे सुनकर आप कहोगे ओए पोकेमॉन कंपनी कुछ तो शर्म करो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, जिनको नहीं सुनना है 1 मिनट स्किप करो। अगर आपको फैक्ट सीरीज के बाकी एपिसोड्स भी देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में यू मे वॉच। तो इंट्रो लगाते हैं और लेट्स बिगिन। नंबर 15, क्या आपको पता है कि सीजन 1 के एपिसोड 32 द निंजा पोके शोडाउन में बल्बासौर ने व्हर्लविंड का यूज किया था, जबकि व्हर्लविंड मूव सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ पोकेमॉन कंपनी कुछ तो शर्म करो। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि टेंटाकुल पोकेमॉन जेलीफिश पर बेस्ड है, लेकिन ये तो हद ही हो गई। जेलीफिश भी 95 से 98% वाटर से बना होता है, लेकिन टेंटाकुल वो 99% वाटर से बना होता है। फैक्ट नंबर 30, पोकेमॉन एपिसोड 2 एकदम इतना सिली मिस्टेक किया ना पोकेमॉन वालों ने, क्या कहूँ। एस वरीडियन सिटी में जब प्रोफेसर ओक से बात करता है तो एक शॉट में एस पोकेमॉन सेंटर में होता है और दूसरी शॉट में वो प्रोफेसर ओक के लैब में होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पोकेमॉन कंपनी कुछ तो शर्म करो। फैक्ट नंबर 12, इस पर जरा गौर करना। ग्राउडॉन, रेक्वाजा, डिओक्सिस, डियाल्गा, पाल्किया, ये सब ऐसे पोकेमॉन है जो कभी भी किसी पोकेमॉन या फिर ह्यूमन से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। तो मामले सी बात है, इनका बेस फ्रेंडशिप 0 होगा और भल्बापीडिया में भी यही लिखा है कि इनका बेस फ्रेंडशिप 0 है। लेकिन वहाँ एक और पोकेमॉन है जिसका बेस फ्रेंडशिप 0 है और वो है बनेरी। बोलो बनेरी इतना फ्रेंडली पोकेमॉन है और ये बोल रहे हैं इसका बेस फ्रेंडशिप 0 है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पोकेमॉन कंपनी कुछ तो शर्म कर। फैक्ट नंबर 11, ये फैक्ट पोकेमॉन गेम से रिलेटेड है। देखो, किसी बैटल में लेवल 1 का पोकेमॉन बैटल जीतकर अपना लेवल मैक्स टू मैक्स कितना तक बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर है, अगर बाय चांस ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक लेवल के पोकेमॉन के सामने 100 लेवल का पोकेमॉन है और वो बाय चांस पॉइजन है या फिर बर्न है और वो बैटल हार जाता है, तो वो एक लेवल का पोकेमॉन सीधे 87 लेवल तक चला जाएगा। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको ये पता है कि डिगलेट और डगट्रियो ऐसे पोकेमॉन है जिनके पास हाथ पैर तो है नहीं, लेकिन पोकेमॉन कंपनी के अकॉर्डिंग ये पोकेमॉन पंच मार सकता है, स्क्रैच कर सकता है, क्लॉ भी मार सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ पोकेमॉन कंपनी कुछ तो शर्म कर। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको ये मालूम है कि डस्कनेर पोकेमॉन जो थोड़ा बहुत जिन जैसा दिखता है, इसके पैर नहीं है, इसके बावजूद भी ये पोकेमॉन मेगा किक मार सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ पोकेमॉन कंपनी कुछ तो शर्म कर ले भाई। फैक्ट नंबर 8, आखिरकार 23 सालों के बाद हमको ये पता चलने वाला है कि एस के फादर कौन है और ये बात ऑफिशियली पोकेमॉन कंपनी द्वारा रिवील की जा चुकी है कि पोकेमॉन मूवी कोको में एस के फादर हमको दिखाए जाएंगे। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको ये पता है कि ड्रैगन टाइप पोकेमॉन आइस टाइप के अगेंस्ट वीक क्यों होते हैं? कई लोगों का मानना ये है कि ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे ड्रैगन्स और डायनासोर आइस एज में ही मारे गए थे, इसलिए ड्रैगन टाइप पोकेमॉन आइस टाइप से इतना डरते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको ये पता है कि किसी पोकेमॉन का एनकाउंटर रेट कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला है 1/187.5/x पर स्टेप और यहाँ x है पोकेमॉन की रेयरिटी, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि वो पोकेमॉन कितना रेयर है। यानी किसी पोकेमॉन का एनकाउंटर रेट तभी ज्यादा होगा जब उसकी रेयरिटी कम होगी, माने वो कॉमन पोकेमॉन होगा, और जिस पोकेमॉन की रेयरिटी ज्यादा होगी उसका एनकाउंटर रेट कम होगा, मतलब वो आपको वाइल्ड में जल्दी नहीं मिलेगा। पता नहीं ये इतना यूजफुल है या नहीं, पर तुमको इससे एक्यूरेट परसेंटेज तो मिल ही जाएगा। और अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो इसकी अच्छे से जांच कर लो। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जब आप गेम खेलते हो पोकेमॉन गेम तो शुरू में आप बेड पे होते हो। जरा सोचो, उस घर में उस रूम में एक बेड है और पूरा घर छान लेने के बाद, पूरा घर घूम लेने के बाद भी आपको कोई दूसरा बेड नहीं मिलता है, मतलब उस गेम में उस ट्रेनर की मॉम कहाँ सोती होगी? इसलिए मैं कहता हूँ पोकेमॉन कंपनी शर्म कर ले भाई। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको ये पता है कि जब एश और गैरी की बैटल हो रही थी तो ब्रॉक ने क्या कहा था? सुनो,
Both of Ash's Pokemon are water types and they're totally weak against fire type. Water type weak against fire type. WTF. इसलिए मैं कहता हूँ पोकेमॉन कंपनी कुछ तो शर्म कर ले दादा। फैक्ट नंबर 3, आपको याद होगा पोकेमॉन एपिसोड 1 में जब एश पिकाचू को लेकर बाहर आता है तो उसकी मॉम और बहुत सारे लोग एश को चीयर करने आते हैं, और ये कोई दिल से चीयर करने नहीं आया। देखो इनके माथे पे पट्टी है, ऐसे ही पता चल रहा है खरीदे हुए लोग हैं। और एश भी कहता है हु द हेक आर ऑल दिस पीपल, मतलब समझे ना, भाड़े के लोग यार। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट का टीम रॉकेट और टीम प्लाज्मा के एपिसोड के बारे में ये बात पता है कि जब जापान में अर्थक्वेक आया था तो ये एपिसोड टीवी पे एयर नहीं हुए थे। तो अच्छी बात है, एयर नहीं हुए थे, बाद में एयर हो जाएंगे, लेकिन ये एपिसोड उसके बाद भी कभी भी टीवी पे एयर नहीं हुए, मतलब सीधे बैन ही हो गए। फैक्ट नंबर 1 से पहले अगर आपने इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो अभी भी लाइक कर दो, और जिन्होंने प्रेस करके रखा है उनको मैं सबसे थैंक्स, और जो वीडियो पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा के ऑन कर देना। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको ये पता है कि एक बच्चा जो बल्बासार पोकेमॉन को बहुत पसंद करता था और मरते दम तक उसको याद करता रहा, इसलिए उसके ग्रेवयार्ड के सामने बल्बासार का एक स्टोन स्टैचू बनाकर रख दिया गया। तो सो गाइस, हमारी वीडियो पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।